नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार लेकर रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते रहते हैं। आज के इस सीक्वेंस में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट लाइफ गार्ड यानी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, टोटल 709 पदों के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी वीडियो के दौरान उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का सेक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे या फिर आप नोटिस बोर्ड पर भी इन्हें देख सकते हैं। संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। वन रक्षक वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा विज्ञापन जारी किया गया है। 12 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथियां हैं 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2023। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि होगी 17 अक्टूबर 2023 तक। वन्य जीव विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के क्रमशः, जिनमें से वन रक्षक के पद हैं 693 और वन्य जीव रक्षक के पद हैं 16। कुल 709 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं ऐसे कैंडिडेटों से जिन्होंने पीईटी 2022 का। तो इन पदों के लिए केवल ऐसे कैंडिडेट ही आवेदन के योग्य होंगे जिन्होंने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 दिया था और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें स्कोर कार्ड में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं, वो मुख्य परीक्षा में नहीं आवेदन कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। आप upSSC.gov.in की वेबसाइट पर जाकर लाइव एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत क्लिक करेंगे और वहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और अब इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको प्रमाणीकरण या लॉगिन आपको करना होगा। इसके साथ ही पीईटी 2022 के रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो विकल्प दिए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ आप डिटेल डालकर आप लॉगिन कर पाएंगे, जिसमें डोमिसाइल कैटेगरी ये डिटेल्स आपको देनी होंगी। दूसरा जो ऑप्शन होगा, ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष मोबाइल नंबर या ईमेल पर दिए गए ओटीपी का प्रयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने जो पीईटी 2022 में सूचनाएं दर्ज कराई थी उन्हें आप चेक कर लें। अगर उसमें आपको कुछ विसंगति लगती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित जन्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इस भाग में अभ्यर्थी के द्वारा शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी भरी जानी है। शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो का विकल्प आपको चुनना होगा और आपको दिए गए जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो वहाँ पर दर्ज करानी है। अभ्यर्थी को सूचना रजिस्ट्रेशन डालने के बाद में एंटर वेरिफिकेशन कोड, दिए गए वेरिफिकेशन कोड को वहाँ पर सबमिट कर देना है। दूसरा जो पार्ट होगा फोटो सिग्नेचर का होगा। इस पार्ट में अभ्यर्थी कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने पीईटी 2022 में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया था उन्हीं को माना जाएगा। अन्य विवरण के लिए यहाँ आपको दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग अपनी सूचनाएं दर्ज करानी होगी। घोषणा में दिए गए डिक्लेरेशन को साइन कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट फीस एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना होगा। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से
पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो होगा अनारक्षित, यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग और SC ST के लिए केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क यहाँ पर देना होगा 25 रुपये। मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान केवल वो ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट किए गए अभ्यर्थियों को अलग से किया जाना है। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क भुगतान मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले कर देना चाहिए। फॉर्म फीस पेमेंट हो जाने के बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को अभिलेखों की यानी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के समय इस फॉर्म की एक कॉपी आपको उपलब्ध करानी होगी। अगर आवेदन में आप संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन में शुल्क जमा करने के बाद ही आप संशोधन कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है, जब आप आवेदन में या एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती सुधारेंगे तो नाम में वर्तनी यानी स्पेलिंग में गलती को नहीं सुधार सकते, पिता पति के नाम की गलती नहीं सुधार सकते, पत्राचार का पता भी नहीं सुधार सकते। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS और यानी कैटेगरी से रिलेटेड जो ऑप्शन है उनमें भी आप सुधार नहीं कर सकते। लिंग जेंडर आवेदन में अनिवार्य अभ्यर्ता संबंधी जो विवरण दिया गया है उसमें भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पदों के विवरण की कैटेगरी वाइज। वन्य एवं वन्य जीव विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, जिनका वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स लेवल 2 के अंतर्गत इन्हें भरा जाएगा। अनारक्षित के हैं 333 पद, SC के 189, ST के 5, OBC के 97 हैं और EWS के 69 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 693, जो कि स्थायी या स्थायी मोड में अभी होंगे। वन्य एवं वन्य जीव विभाग के अंतर्गत वन्य जीव रक्षक के वेतनमान सेम हैं। कुल 8 पद हैं, जिन जनरल के और SC के 3 हैं, OBC के 4 हैं और EWS का 1 पद है। टोटल पदों की संख्या है 16। इस तरह से जनरल के 341, SC के 192, ST के 5, OBC के 101, EWS के 70, टोटल 709 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं इन पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता की। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है उत्तर प्रदेश के या अन्य किसी स्टेट के माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अधिमानी अहर्ता है, यहाँ पर ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोड का B प्रमाण प्राप्त किया हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। चौथी कंडीशन है खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। इन कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी चयन प्रक्रिया के दौरान। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो 1 जुलाई 2023 के आधार पर इन पदों से संबंधित कम से कम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। SC ST OBC को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ चयन का जो प्रकार है, प्रोसेस है या आधार है, प्रसंगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश सरकार के अकॉर्डिंग रिटन एग्जाम्स के आधार पर किया जाएगा। पहली कंडीशन होगी लिखित परीक्षा। उसमें जो कैंडिडेट सफल होंगे उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक नियमावली के अनुसार बुलाया जाएगा। उनकी शारीरिक परीक्षा को परखा जाएगा, जिसके अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य OBC SC कैंडिडेट्स के लिए, जबकि ST कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना गुलाब के साथ में सभी कैटेगरी SC ST माफ़ कीजिए सामान्य OBC एवं SC कैंडिडेट्स के लिए 84 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट्स के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए
खुलाव अत्यंत आवश्यक है। महिला कैंडिडेटों के लिए ऊंचाई रखी गई है 152 सेंटीमीटर, जबकि एसटी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। वजन यहाँ पर 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए, ऊंचाई और आयु के अकॉर्डिंग। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ऐसे कैंडिडेट जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों के लिए 10 किलोग्राम वजन लेकर 4 घंटे में 25 किलो की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करनी होगी। यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इसमें मेरिट में इसके अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल, ऐसे कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे। दोस्तों, लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के लिए आप डिटेल्ड में वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा और अपनी तैयारी लिखित परीक्षा के लिए दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल्ड में दिए गए एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन को जरूर एक बार आपको पढ़ लेना है। सिलेबस के लिए उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्ड में सिलेबस को देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट लाइफ गार्ड के पदों के लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए अभी एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।